Good morning, student. I am MK Singh. Welcome you all in our YouTube channel Commerce Point. Today we shall discuss about emerging modes of business. This class 11 business studies topic. This is very important chapter. Let us start. What is इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में क्या है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब जो लेटेस्ट वेज, जो बिजनेस का नया तरीका आया है, लेटेस्ट वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, जो आजकल हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। कहीं से घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं, कहीं से घर बैठे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सभी लोग, आप लोग इसके बारे में अवेयर हो। सभी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, से बहुत से ऑनलाइन सेलर हैं जहाँ से हम घर बैठे परचेजिंग कर रहे हैं। देख रहे हो आजकल आप लोग ऑनलाइन जो बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस बढ़ रहे हैं। रिलायंस भी ऑनलाइन में आ गया। का बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स हैं, रिटेलर्स हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये ई बिजनेस होता क्या है। ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस का मतलब ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, बिजनेस मीन्स बिजनेस एक्टिविटी। आप लोग जानते हैं कि बिजनेस इंक्लूड्स द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है आपका ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ई बिजनेस का मतलब हो गया डूइंग बिजनेस थ्रू द मोड्स ऑफ इंटरनेट। ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज कंडक्टिंग business on the internet, not only buying and selling but also servicing customers and collaborating. ई बिजनेस का मतलब हो गया आपको जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी दोनों इंटरनेट के द्वारा करना ई बिजनेस है। क्योंकि जानते हो आप लोग ये बिजनेस एक वाइड टर्म है जिसमें इंडस्ट्रियल मीन्स प्रोडक्शन एक्टिविटी और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी इंक्लूड होती है। तो वैसे ई बिजनेस में इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल मीन्स प्रोडक्शन एक्टिविटी और कॉमर्शियल गुड्स प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद सारे प्रोसेस जहाँ जो कि कस्टमर तक गुड्स लाने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, सभी आपके कॉमर्स के पार्ट हैं। इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल दोनों एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा परफॉर्म करना ई बिजनेस है। The process and tools that allow an organization to use internet based on technology and infrastructure, both internally and externally, to conduct day-to-day business process operation. आजकल हमें ही इंटरनेट की जो लेटेस्ट मोड है इंटरनेट, उसी के ऊपर डिपेंड है बिजनेस के लिए। देख रहे हो आप जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, एक क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ई बिजनेस। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ई बिजनेस? ई बिजनेस का स्कोप क्या है? जब उसके स्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं हम, तो इसमें B2B, बिजनेस टू बिजनेस हो गया, बिजनेस टू कॉमर्स कस्टमर हो गया, कस्टमर टू कस्टमर हो गया, इंट्रा बी कॉमर्स भी हो गया। तो व्हाट आर द स्कोप ऑफ ई बिजनेस? फर्स्ट B2B, बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। जब दो बिजनेस एक्टिविटी, जब दो बिजनेसमैन इंटरेक्ट करते हैं, दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करते हैं थ्रू द मोड ऑफ इंटरनेट, इज कॉल्ड ई बिजनेस। जैसे सपोज जब कोई भी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर सप्लायर को ऑर्डर दे रहा है रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए थ्रू द मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इज कॉल्ड ई बिजनेस। स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस एज ए बिजनेस डूइंग बिजनेस विथ अदर बिजनेसमैन। एक बिजनेस दूसरे बिजनेसमैन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू द मोड ऑफ इंटरनेट, इज कॉल्ड ई बिजनेस मीन्स B2B। तो ऑन द इंटरनेट B2B, बिजनेस टू बिजनेस, इज एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और इंफॉर्मेशन बिटवीन टू बिजनेस यूनिट। कैन इवन टेक प्लेस बिटवीन द सेम फर्म, या सेम फर्म की भी सकती है या दूसरे फर्म के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है। में भी जो मैन्युफैक्चरर्स है वह स्पेयर पार्ट्स या रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए ऑनलाइन कोटेशन वगैरह इनवाइट कर रहा है सप्लायर से, वो भी आपका B2B बिजनेस का पार्ट्स है। जैसे चाहे अमेजन है, चाहे फ्लिपकार्ट है, इन सब में बहुत सारे छोटे मोटे सेलर जो हैं जुड़े हुए हैं। तो ये सेलर जब इंटरेक्ट करते हैं अमेजन के साथ अपने गुड सेल करने के लिए, तो क्या है, यह B2B का पार्ट है। B2 से बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर, जब बिजनेस कस्टमर एक साथ इंटरेक्ट करता है, जस्ट लाइक अमेजन बिजनेस
वी आर द कस्टमर। जब अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं गुड्स खरीदने के लिए, वह क्या है, वह ट्रांजैक्शन बिजनेस और कॉमर्स के बीच हो रही है, तो वह B2C है। तो स्टैंड फॉर बिजनेस टू कस्टमर एज इन द बिजनेस सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज टू एंड एंड यूजर्स। कस्टमर कौन है, कस्टमर वह है जो गुड्स खरीद रहा है यूज करने के लिए। तो नॉट जस्ट सेलिंग गुड्स ऑनलाइन बट एडवर्टाइजिंग, डिलीवरी या प्रोडक्ट एक्सेट्रा सर्विसेज भी B2B के द्वारा, B2C के द्वारा परफॉर्म हो सकती है। B2C अलाउ बिजनेस टू बी इन टच विथ इट्स कस्टमर। बिजनेस B2B के द्वारा, बिजनेस B2C के द्वारा बिजनेसमैन कस्टमर के टच में ऑनलाइन रह सकता है 24 आवर्स। क्योंकि ऐसे क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, उसमें ट्रेडिशनल बिजनेस हमें शॉप पे जाना है, शॉप पे जाएंगे तभी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उस समय हमारे पास टाइम होना चाहिए शॉप पे विजिट करने के लिए। बट इसमें B2C में क्या है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, एनी टाइम जब हम फ्री हुए अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, जब फ्री हुए हम मोबाइल से, लैपटॉप से, PC से, कहीं से भी हम ऑर्डर कर सकते हैं। ई कॉमर्स डिक्रीज द डिस्टेंस। जो डिस्टेंस बैरियर था आपका ट्रेडिशनल में, एक दूर ये डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है तभी जाके शॉपिंग कर पाएंगे, अब वो ट्रेवल करने का डिस्टेंस बैरियर्स रिमूव हो गया, हम घर बैठे हुए बिजनेस कर सकते हैं, हम सेलर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब कस्टमर सेलर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है तो यही B2C है। C2C कस्टमर टू कस्टमर, जब कस्टमर कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, ये कब होता है, जैसे हमने कोई सामान लिया, सेकेंड हैंड सामान अपना हम बेचना चाहते हैं, तो जानते हैं आप लोग eBay है, क्विकर है, OLX है, इन सब पे अपने सेकेंड हैंड आइटम को हम सेल कर सकते हैं। जब सेकेंड हैंड गुड्स को हम सेल कर रहे हैं तो हम भी थे कस्टमर और लेने वाला भी कस्टमर है, तो वह कस्टमर टू कस्टमर इंटरेक्शन कर रहा है। या एक कस्टमर सामान लिया, अगर वह कहीं से उसने किसी सेलर ने फ्रॉड किया तो वह अपना इस तरह से एक वेबसाइट बना करके दूसरों को अवेयर कर रहा है, वो भी एक C2C का तरीका हो गया। तो C2C का मीन्स का कस्टमर टू कस्टमर। हियर इवन कॉमन मैन बिकम्स बिजनेस मैन, बेस्ट फॉर बिजनेस विथ नो एस्टेब्लिश मार्केट मैकेनिज्म। कोई भी अपना ओल्ड बुक्स या ओल्ड आइटम सेल कर रहा है तो वह C2C का पार्ट हो गया। अ कंज्यूमर हु हैज़ यूज्ड ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैन लेट अदर पोटेंशियल कस्टमर नो अबाउट द प्रोसेस। ठीक है, या कोई कस्टमर दूसरे कस्टमर को बताना चाह रहा है कि ऑनलाइन बाइंग के क्या क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं, या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरती जाए, तो वह हो रही है कस्टमर टू कस्टमर। या देखो आप लोग जब कहीं जाते हैं, रिव्यू वगैरह देते हैं, रिव्यू देखते हैं कस्टमर का, तो रिव्यू देख करके हम मोटिवेट हो रहा हो, क्या है, कस्टमर टू कस्टमर हो रहा है। ना इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है, जब कम्युनिकेशन एक ही बिजनेस यूनिट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ की जाए, जब कम्युनिकेशन एक ही बिजनेस यूनिट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ किया जाता है, वह इंट्रा बी कॉमर्स है। जैसे एक बिजनेस यूनिट बड़ा हो गया, एक ही बिजनेस में ही मान लीजिए आपका एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से को सजेस्ट कर रहा है थ्रू द मोड ऑफ इंटरनेट दैट आपको अपने गुड्स की क्वालिटी चेंज करनी है, जिससे नहीं तुम्हारी सेलिंग घट जाएगी। या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या HR डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर स्टाफ, ये है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स एक ही बिजनेस यूनिट के अंदर इंटरेक्शन होता है। द पार्टीज आर हैविंग इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर फ्रॉम वन गिवन बिजनेस, they use internet not the internet, they use the intranet for managing interaction and dealing amongst get various department है। ऐसे आपका बहुत सारे नेटवर्क हैं जो कि एक ही डिपार्टमेंट के बीच यूज किए जाते हैं, इंटरकॉम वगैरह होता है, एक ही डिपार्टमेंट के बीच यूज होता है, वह इंट्रा ट्रांजेक्शन है। एप्लीकेशन आप ई बिजनेस कहाँ का डिलीवरी के लिए हो सकता है, जब ऑनलाइन फंक्शन लगता है वो भी है। प्रोक्योरमेंट के लिए कोई रॉ मटेरियल या कोई स्पेयर पार्ट प्रोक्योर कर रहा है बिजनेसमैन ऑनलाइन, या कम्युनिकेशन इन किसी को मैसेज कन्वे कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं ई बिजनेस के लिए। बेनिफिट, ई बिजनेस के क्या फ़ायदे हैं। ईजी टू फार्म, स्टार्ट करना काफ़ी आसान है क्योंकि इसके लिए कोई खास रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई प्लेस नहीं चाहिए कि आपको एक शॉप अरेंज करना है, शॉप के लिए प्लेस चाहिए, फिर आपको शोरूम बनवाने हैं, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्लोबल एक्सेस, इसकी रीच वाइड है, अगर कहीं एक पर्टिकुलर रीजन में एरिया में शॉप है तो उसी एरिया के लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। बट ऑनलाइन में क्या है,
इंटायर वर्ल्ड में कहीं भी हमारा वेबसाइट बन गया तो कहीं किसी कंट्री में किसी प्लेस पे कोई बैठा हो, इंटरनेट फैसिलिटी है तो ऑर्डर कर सकता है। तो इसकी एक्सेस ग्लोबल है। इजी एक्सेसिबिलिटी, आसानी से इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल से भी आप पहुंच सकते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। कंज्यूमर फ्रेंडली है, कंज्यूमर के कन्वीनियंट के अनुसार है। जब कस्टमर फ्री हुआ 24 आवर्स में 7 डेज कभी भी कैन प्लेस ऑर्डर, तो कस्टमर फ्रेंडली है। कस्टमाइज द प्रोडक्ट, कस्टमाइज प्रोडक्ट मतलब हम अपने, जब कस्टमर चाहे तो जो 3 डायमेंशनल फिगर दिया होता है, इमेजेस जाके देखता है वेबसाइट पर, देख करके ऑर्डर प्लेस किया, नहीं पसंद आया अगेन कैंसिल कर दिया, दूसरा प्लेस किया, तो कस्टमर कस्टमाइज प्रोडक्ट है। मूवमेंट टूवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज करके हम पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो पेपर वर्क हो जाते हैं वह कम हो जा रहा है यहाँ पर, तो एक तरह से हमारा पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा। टाइम एंड एफर्ट्स, हमारा समय कम बचता, समय हमारा कम लगता है। और दूसरा, जो हम गए शॉप पर विजिट किए और देखा पसंद नहीं आया चले आए, तो एफर्ट्स की भी यहाँ समय और एफर्ट दोनों हमारा कम लगता है। वाइड रेंज है, बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन बहुत सारे हैं। शॉप में जाएंगे कैश, यहाँ पर पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हमारे हैं, हमारे कन्वीनियंट के अनुसार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल कैश, जो भी मोड सूटेबल है उससे हम पेमेंट कर सकते हैं। कुछ ड्रॉबैक भी हैं, वाटर लिमिटेशन, लैक का पर्सनल टच, बायर एंड सेलर के बीच पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर केवल ऑनलाइन इंटरेक्शन हो रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है। लैक ऑफ सिक्योरिटी, बहुत सारे सिक्योरिटी है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, जानते हो आप कि बहुत सारे हैं, वायरसेस आ सकते हैं, हैकर्स हैं, इंफॉर्मेशन हैक कर लेते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जहाँ से सिक्योरिटी या सिक्रेसी कम होती है यहाँ पर। टेक्निकल ड्रॉबैक, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप नेट यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप लिख नहीं पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो यू कांट बाई ऑनलाइन, यू कांट डू द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यू कांट बाई द गुड्स थ्रू द ऑनलाइन मोड। टेक एथिकल कंसर्न, एथिकली सही नहीं है। एथिकल मोड क्या है? एथिकल मोड्स का मतलब एथिकली इनकरेक्ट है। आजकल जैसे अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर एक ओपन स्पेस है, कोई भी किसी का इन्फॉर्मेशन पढ़ ले रहा है, और कंपनियां क्या कर रही हैं, एक तरह से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रही हैं, तो जो हमारा मीडिएटर एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो रहा है, तो एक तरह से क्या है, एथिकल नॉर्म्स नहीं है। रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ज़रूरी है, बिना टेक्निकल नॉलेज के नहीं कर पाएंगे हम। बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पर, रिस्की तो है। कई बार चीज़ें हमारा पेमेंट, हमने पासवर्ड गलती से हम जा कर के पासवर्ड हमारा किसी ने ट्रेस कर लिया, फिर वह गुड्स खरीद लिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया, सप्लायर कुछ और सामान भेज दिया हमें, तो ये आपने जो एक्चुअल गुड्स नहीं भेजा, पेमेंट चला गया, प्रॉब्लम यहाँ पे है। शिपमेंट डिले, ऐसे गुड्स जो हमको तुरंत इमीडिएटली चाहिए, वी कांट बाई थ्रू दिस मोड, क्योंकि हमें वह गुड जो तुरंत चाहिए हम ऑनलाइन मोड के द्वारा नहीं खरीद पाएंगे, इट टेक्स टाइम। पीपल रेसिस्टेंस, सम टाइम पीपल अपोज, लोग डरते हैं कि जैसे शॉपकीपर्स लोग क्या है, या कुछ लोग हेजिटेशन होता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो ऑनलाइन से क्या है, हमारी प्राइवेसी, हमारी सिक्रेसी चली जाएगी, कोई कभी भी चाहेगा तो हमारे एटीएम से पैसा निकाल सकता है, इस तरह से कर सकता है, ए फियर एक तरह से, तो लोग अपोज करते हैं। लेकिन इन सब के ड्रॉबैक होते हुए भी क्या है, आजकल जो डेटा हमारा यह बतला रहा है कि हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रीफर कर रहे हैं। और आजकल जो कोविड है, कोविड के एरा, इस कोविड के एरा से की वजह से लोग शॉप में जाने से बचने के लिए लोग क्या किए, बहुत सारे देखा आपने कि इस कोविड की कंडीशन में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रैपिडली बढ़ा है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आपको क्या क्या करने पड़ेंगे, जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो तो कैसे क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या प्रोसेस है, आप खुद जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको सारे स्टेप्स पता हो जाएंगे। जैसे कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें किसी ऑनलाइन वेंडर के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मीन्स अपना डिटेल देना पड़ेगा, उसके बाद अपने एक लॉगिन बनानी पड़ेगी, लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी, देन उस लॉगिन आईडी के बाद पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, उस पासवर्ड के बाद फिर जब जाएंगे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, हमारे कार्ट में ऑर्डर रहेगा, और फिर सप्लायर उस ऑर्डर के बाद वो एग्जीक्यूट करेगा, और फिर हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर प्लेस करने के बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट मैकेनिज्म जाते हैं, पेमेंट करते हैं, फिर सप्लायर एग्जीक्यूट करेगा, गुड सप्लाई करेगा। तो एक बार हम खुद अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने का प्रयास करें तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स मालूम हो जाएंगे। मोड्स ऑफ पेमेंट, क्या क्या तरीके हैं पेमेंट के, कैश ऑन डिलीवरी है, सीओडी, आप कर सकते हो कैश ऑन डिलीवरी, आप प्लेस करो,
ऑर्डर और उसके बाद कैश पेमेंट जब सामान आपके पास आ जाएगा बाय द कुरियर यू कैन मेक द पेमेंट। चेक पर चेक का यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि चेक अब पुराना हो गया मोड। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र हम अपने ऑनलाइन बैंकिंग मोड है तो नेट बैंकिंग से पैसा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी है। डिजिटल कैश क्या, डिजिटल कैश एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कैश है जिसका यूज कम किया जाता है। ये मेनली जो साइबर कैफ़े हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं वो लोग डिजिटल कैश का यूज करते हैं। डिजिटल कैश एक तरह का सॉफ्टवेयर है, उससे पेमेंट किया जाता है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, क्या क्या सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा हमको। देखो सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए। डेटा हमारा स्टोर है, कोई भी उस डेटा को हैक कर ले या हमारा वायरस आ जाए, ट्रांजेक्शन रिस्क है। हमने ऑर्डर प्लेस किया, सप्लायर कह रहा है कि हमको ऑर्डर नहीं मिला, हमने पेमेंट किया, सप्लायर कह रहा पेमेंट नहीं मिला, ठीक है, या डिलीवरी रॉन्ग एड्रेस पे चली गई। सेम हमारा फ्लैट नंबर नहीं है, सेम एड्रेस पे दो लोग हैं, एक ही नाम के दो लोग हैं, किसी और को मिल गया। अरे फास्ट थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेट ओपन स्पेस है, इंफॉर्मेशन वंस अवेलेबल तो कोई भी देख सकता है। उस इंफॉर्मेशन को देख कर कोई उसका सिक्रेसी जान गया और लीक कर दिया, कैन मिस यूज। तो ई बिजनेस रिस्क क्या है, एक हो गया ट्रांजेक्शन रिस्क। ट्रांजेक्शन रिस्क क्या है, डिनाइल बाय द कस्टमर, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, सेलर डिनाई कर दे, या सेलर सप्लाई करे गुड्स, कस्टमर डिनाई कर दे कि नहीं मुझे नहीं मिला है। डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी, डिलीवरी रॉन्ग एड्रेस पे चला जाए, एक ही एड्रेस पर दो ही एड्रेस नियर बाई है, दो एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं, किसी और को मिल जाए। हमने पेमेंट किया, अगला डिनाई कर दे कि पेमेंट नहीं मिला है, या कस्टमर पेमेंट ना करे। डेटा स्टोर, ऑनलाइन डेटा हमारा स्टोर्स है तो ये अब उसमें क्या वायरस आ जाए तो हमारा डेटा सब चला गया, हैकर्स हैक कर लें इंफॉर्मेशन। रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मतलब इंटरनेट ओपन स्पेस है, कोई भी एक इंफॉर्मेशन अगर एक बार नेट पर दे दिया गया तो कोई भी उसे जान सकता है, कैन टेक एंड मिस यूज। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए क्या क्या हमें रिसोर्सेज चाहिए, वेल डिज़ाइन एक वेबसाइट चाहिए आपको, एक कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए, टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए आपको, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम जिससे हमारा इंटरनेट चले, ये चीज़ें चाहिए रिसोर्सेज। कुछ क्वेश्चन है इसमें क्या क्या पूछता है चैप्टर से, व्हाट इज ई बिजनेस, व्हाट इज ई कॉमर्स, एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, या C2C क्या है, B2B क्या है, B2C क्या है, वायरसेस क्या है, हैकिंग क्या है, व्हाट आर द मोड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पेमेंट के मोड क्या है। तो दीज आर द क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।